हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अपने अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देख लीजिए, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिलदार मैथ का यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं, एकदम क्लास 9th का ओरिजिनल पेपर बताने वाले हैं, हिंदी का। एकदम जो कि आज आप लोग का 26 तारीख को जो आप लोग का हिंदी का और संस्कृत का एग्जाम है, एकदम पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर हम बताने वाले हैं और हिंदी और संस्कृत का ही बताएंगे। अभी हम हिंदी का बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एकदम पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, क्लास 9 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 हिंदी का पेपर है, जो आप लोग का कुल प्रश्न 75 नंबर का पूछा जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग का फुल मार्क्स कितना 80 नंबर का पूछा जाएगा। समय 3 घंटा, 3 घंटा का मिलेगा। देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सभी विकल्प को ओएमआर शीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से चिन्हित करें कि 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। कितना प्रश्नों का उत्तर देना है? 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन का दिया हुआ है, इसमें से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आसान क्वेश्चन होगा, उसी को हम अभी पूरा का पूरा अभी हम बनाएंगे। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक की किस कहानी में कहानीकार के समाज में नारी नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक, दहेज, वृत्त विवाह आदि की विसंगतियों के मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है? किसमें किया है? कहानी के प्लॉट में किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 2 नंबर में देखिए, लेखक पूंजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? क्या था? लेखक पूंजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ था। क्या था? भोलानाथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये आप लोगों को पता है, 3 सितंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 4 नंबर में देखिए, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के किस विद्या से रचित है? किस विद्या से रचित है? तो ये आप लोग को देखिए, जो इंपोर्टेंट है उसी को अभी हमको देखना है। तो देख लीजिए आप लोग को। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 6 नंबर में। ग्राम गीत मम शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु है। कौन सा है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं 7 नंबर में। देखिए, लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किस प्रसिद्ध गद्य काव्य की रचना अपनी पहली पत्नी के आकस्मिक निधन पर निधन पर की थी? किस पर किए थे? वियोग। किस पर किए थे? वियोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर निकल। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए, संत कबीर रैदास रचित कितने पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है? 40। कितने हैं? 40। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 9 नंबर में देख लीजिए, यहाँ पर संत कबीर रैदास की नजर में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए बढ़ाए जाने वाले फल फूल जल अनूठे नहीं है तो कैसे हैं? जूठे और गंदले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 10 नंबर में देखिए, सूफी कवि मंजन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना है? किसके समान? अंगूठी के नगीने के समान मांगना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ से। देखिए, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिलदार मैथ क्लास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास 9 का हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, तो पूरा का पूरा ओरिजिनल है, हिंदी का पेपर है। उसके बाद आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और दोनों क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद संस्कृत का भी पेपर आप लोग को मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, मधुमालती शीर्षक रचना रचना के रचनाकार कौन है? मंझन है। कौन सा है? मंझन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 12, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, 13 नंबर में, गुरु गोविंद सिंह के काव्य की भाषा क्या है? गुरु गोविंद सिंह की काव्य की भाषा क्या है? तो क्या है? पंजाबी मिश्रित वर्ज है। पंजाबी क्या है? मिश्रित वर्ज है। पंजाबी मिश्रित वर्ज है। पंजाबी मिश्रित वर्ज है। हाँ, कोई चलिए, उसके बाद देखते हैं 14 नंबर में। देखिए, पूर्व शब्द का अर्थ क्या होता है? पूर्व शब्द का अर्थ क्या होता है? भौरा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, उसके बाद देख लीजिए 15 नंबर में, बिहार में प्रचलित लोक गीतों में के कितने मुख्य भेद होते हैं? कितने भेद है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, 19 नंबर में देखिए, नेकी और पूछ पूछ लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? भलाई करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। भलाई करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, उसके बाद देखिए 20 नंबर में, निम्नलिखित में अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तिमिर है। अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तिमिर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 21 नंबर में, रात और संध्या के बीच की बेला के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? जिज्ञासा। जिज्ञासा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, उसके बाद देखिए 22 नंबर में, देखिए 23 नंबर में, धनुष धनुष धनुष्कार का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? धनुष संकार का
धनुष और टंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर 26 नंबर, निधि शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? निधियाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निधियाएं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 27 में देखिए निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? आईना क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए त्व वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतत्य है। दंतत्य है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। वर्गों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ए वन का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य से करते हैं तो कंठ तालव्य ऑप्शन नंबर ए में है तो सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 32 में देखिए जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनिया कहलाता है। युग्मक ध्वनि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कर्ता कारक की विभक्ति है कौन सा है? रे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। कर्ता कारक की विभक्ति कौन सा है? रे। तो ऑप्शन नंबर डी में है एकदम राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए 44 नंबर में निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? देखिए अशुद्ध शब्द पूछ रहा था, अशुद्ध शब्द इसमें कौन सा लिखा? अनुश्रुति लिखा हुआ है, एकदम अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए उसके बाद देखिए अंजोरा शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। अंजोरा का क्या होता है? प्रकाश। चलिए इस्लाम शब्द का पुरोहित का पुजारी कहलाते हैं इमाम। क्या कहलाते हैं? इमाम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए उसके बाद देखिए बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दामिनी। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दामिनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अधम शब्द का विलोम शब्द है। अधम शब्द का विलोम शब्द क्या है? उत्तम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए अगला आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए, गुरु गोविंद सिंह है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए गुरु गोविंद सिंह 1724 ईस्वी में औरंगजेब को एक पत्र लिखा जो खूब प्रसिद्ध हुआ है। उन पत्र का नाम क्या है? जफरनामा। जफरनामा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूफी कवि मंझन रचित एकमात्र काव्य रचना का नायक कौन है? देखिए इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा कौन सा है, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। संत कबीर रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर किस शासक ने उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था? किसने? सिकंदर लोदी ने भेजा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, वर्तमान में पटना साहिबा और 18वीं 19वीं शताब्दी में क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता? अजीमाबाद कहा जाता था। क्या कहा जाता? अजीमाबाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की पैतृक जन्मभूमि कहाँ है? डुमरांव में है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए यहाँ पर, किस तरह के गीतों में जीवन की शुद्धता और भाव की सरलता का मार्मिक वर्णन वर्णन मिलता है? ग्राम गीतों में। किसमें मिलता है? ग्राम गीतों में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए उसके बाद देखिए 64 नंबर में क्या है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु के अनुसार हल जोतने, नाव खेने, पालकी ढोने आदि कामों का समय गाए गाए जाने लायक लगाए गीतों किसने बनाए हैं? स्त्री पुरुष दोनों ने। स्त्री और पुरुष दोनों ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, भागजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई तो जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर क्या कहलाने लगी थी? टूअर कहलाने लगी थी। क्या कहलाने लगी थी? टूअर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। देखिए घी के दिए जलाए मुहावरे का अर्थ क्या? अप्रत्याशित लाभ का प्रसन्नता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। तो देख लीजिए आप लोग का 70 क्वेश्चन में से बस 40 क्वेश्चन ही बनाना है, तो आपको 40 क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट बता दिए, तो आप लोग याद कर लीजिएगा 40 क्वेश्चन को। देखिए उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आप लोगों को कौन सा आने वाला है? देख लीजिए यहाँ पर, ये आप लोगों को पहला गद्यांश होगा। हाँ? देखिए इसमें देखिए एक शब्द के लिए दो लिखना होगा, पुस्तकालय, समाज सेवा और सामाजिक संभावना और देशाटन के लाभ। तो ये आप लोगों को पता है 10 नंबर में पूछा जाता है। उसका देखिए अपने विद्यालय पर देना है, तीन दिनों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है। 3 दिनों पर लिख लीजिएगा। दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाले संवाद के वार्तालाप में आप लिख लीजिएगा। फिर आप देखिए यहाँ निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए हिंदी में 5 प्रश्न का उत्तर देना, लोकगीत हो गया, भगजोगनी, नालंदा, इन 5 विषयों पर लिखना है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु और उसके बाद कवि रैदास और कवि मंजन के बारे में लिख देना है। चलिए उसके बाद देख लीजिए नीचे में इस सब का दिया हुआ है। तो आप लोग को बहुत ही इतना ही था, हम पूरा का पूरा बता दिए हैं। चलिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है। आप लोग ऐसा ही देखिए वीडियो को, और उसके बाद आप लोगों को संस्कृत का भी पेपर आप लोगों को मिलेगा, जो आप लोग वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दिलदार मैथ के यूट्यूब चैनल को। चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।